नहीं, राहुल गांधी नहीं है, मोदी सरकार। मोदी सरकार में क्या नजर आ गया ऐसा? मोदी सरकार कर रहे हैं, लोग बाग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस बार बदलाव कर दो, बस मोदी जी को गुजरात भेज दो। देखिए कितने काम हुए हैं, सड़कें बन रही हैं, जगह जगह गांव में विकास हो रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोग जो है मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे। अब मुस्लिम जाएगा मोदी जी के साथ? बिल्कुल जाएगा, 100%। 400 पार का नारा है, कामयाब होगा? बिल्कुल कामयाब होगा, 100% होगा। सब में जीत रही है बिल्कुल भाई। क्यों जीत रही बीजेपी? यूँ जीत रही है कि 3 सीटें ही पक्की बीजेपी की, ये तीनों खत्म हो गई। मतलब जो समाजवादी की 3 सीटें थी, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये तीनों खत्म हो गई बिल्कुल। अरे बच्ची बाकी जो हैं 543 सीटें हैं। आगे का ना पता हमें, 3 का पता। 3 समाजवादी की पक्की थी, ये बिल्कुल 3 तो होगी, जो बाकी 540 बची सीट पक्की समाजवादी की वो खत्म करा दी इन लोगों ने, ओवैसी खान ने। ओवैसी जी ने? हाँ, ओवैसी जी तो कह रहे हैं मैं बेदान में हूँ। और आजम खान है, और मुरादाबाद की डॉक्टर की वो भी खत्म करा दी। 80 सीटों पे है, मात्र 2-4 सीटों पे उनका मामला है। 2-4 में 80 जी। में से। और रही 80 की 80 ले जाऊंगा मैं। रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों का कोई अपना सगा नहीं है। अखिलेश यादव की 7-8% बिरादरी है, मुसलमान 25 से 30% हैं। योगी जी या मोदी जी मुसलमानों को अपनाए तो वो भी कभी कभी नकार देते हैं, अधिकतर नकार देते हैं। अखिलेश साथ लेते हैं ऐसा कोई नहीं है, सब वोटों के लिए साथ लेते हैं, कोई दिल से साथ नहीं लेता। कुछ मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज को लेकर लगातार विपक्ष बयानबाजी दे रहा है। उन्हीं से सीधे बात करेंगे, क्या वो मौजूदा सरकार से खुश है या इस बार बदलाव चाहती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा फरमान अली नाम है। फरमान जी, क्या लग रहा है, एक और नरेंद्र मोदी है, एक और राहुल गांधी, कौन बाजी मारे? नरेंद्र मोदी जी बाजी मारेंगे। वो सबका साथ सबका विकास में, और हम लोगों को उन्होंने बहुत सहूलताएँ दी है। गरीब तबके को जो इतनी सहूलताएँ मोदी जी ने दी है, इतनी किसी ने नहीं दी। जिसमें हमारा अल्पसंख्यक समाज भी आता है गरीब में, उसे हमें मकान, आयुष्मान कार्ड और ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएँ उनकी सुविधाएँ हैं 17 की 17, उन सब में हमें सबसे बढ़ चढ़ के मिली है सारी चीज़ें। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस सरकार में इतनी बेरोजगारी है, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा गया है। सबके बारे में सोचा गया है। इस सरकार में ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव हो। सबको जो पढ़े लिखे शिक्षित है, जो काबिल है नौकरी को, उन्हें सबको नौकरियाँ मिल रही हैं। हमारे बच्चे भी काबिल हैं तो उन्हें भी नौकरियाँ मिल रही हैं। हम भी सही से पढ़ा रहे हैं तो उनको भी नौकरियाँ मिल रही हैं सब बच्चों को। फरमान भाई दिल से कह रहे हैं ये बात या कैमरे के सामने देख के बोल रहे हैं आप ये बात? दिल से कह रहे हैं। हमारे चाचा हैं, उनके खाते में भी 20,000 रुपये हैं। उनकी किस्तें नहीं थी पहले आई हुई, 2,000 रुपये जो सम्मान निधि आती थी, तो वो 20,000 उन्हें जब मिलेंगे तो अपनी खेती में लगाएंगे, अपनी खेती में खाद बीज नराई गुड़ाई सारी करेंगे। 20,000 से बहुत सब कार्य होता है। 20,000 रुपए आए हैं जी। उनकी किस्तें रुकी थी, उन्होंने उसे रेन्यूअल कराया, रेन्यूअल करा के फिर 20,000 आए। हमारी अम्मी खुद की बीमार थी, हमने उनका खुद आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन करवाया, वो सही से ऑपरेशन हुआ और सही सहूलतें मिली हैं। सारी चीज़ें हमें सरकार ने दी हैं, उसमें हमारा 1 भी रुपया किसी भी प्रकार का नहीं गया वहाँ पर। पहले की सरकार में कुछ नहीं था क्या ऐसा? ऐसा पहले की किसी भी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी को न दवाई, न जान बचाने का, न किसी को सम्मान निधि, न किसी को ये सारी चीज़ें नहीं थी। कोई भी चीज़ पहली सरकारों में नहीं था ऐसा कुछ भी। जो इस सरकार में है वो पहली सरकारों में नहीं था। सबका साथ सबका विकास है। मोदी जी के पास ना अपनी कोई जेब है, ना उन्हें कोई अपनी बचत करनी है, और न योगी जी को बचत करनी है। वो तो देश की और अपने सारे समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। वो तो समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। जब क्राइम करेंगे तो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो बराबर का भाग है, वो बराबर सारी हिस्सेदारी है। कोई भी चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर उसने गलती की है तो बराबर सज़ा मिल रही है। ऐसे नहीं है कि मुसलमान को मिल रही है। जब हम गलत करेंगे तो गलत सज़ा मिलनी है हमें। अच्छा जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज भाई क्या लग रहा है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार मुसलमान इस सरकार से परेशान है, तो मुसलमान इस बार बदलाव चाह रहा है। आप भी मुस्लिम हैं तो कैसे देखते हैं? मोदी सरकार है। मोदी सरकार? अरे क्यों, मोदी सरकार में क्या दिख गया फिरोज भाई? सभी काम बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया, राहुल गांधी का क्या होगा फिर? राहुल गांधी तो गए, कहाँ गए? यात्रा कर रहे हैं वो तो अपनी। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? यूपी की यात्रा चल रही है इस टाइम। अच्छा। कहाँ की यात्रा चल रही है? कहीं की यात्रा चल तो रही है। भारत जोड़ो यात्रा। हाँ। तो कह रहे हैं इस बार सरकार बदलेंगे, हम दिल्ली में हम बैठेंगे। हाँ सरकार बदले, कहीं सरकार ना बदल रही। क्यों, बीजेपी में ऐसा क्या नजर आ गया आपको, ये बताओ? सब कुछ मिल लिया, जो मिलना चाहिए था, अधिकार मिलना चाहिए तो अधिकार मिल लिया, सब अधिकार मिल लिया हमें। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कुछ नहीं है बीजेपी में, जो काम हमने मुस्लिमों के लिए किया है वो कोई कर ही नहीं सकता। अरे विपक्ष तो कहता ही है भैया, विपक्ष का काम है कहने का, तो कहता ही है। अच्छा। हाँ। मतलब राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया आप? छोड़ो हुई हम तो पहले से ही छोड़े हुए हैं। मोदी जी हैं दिल में? हाँ। अच्छा, क्या नाम है जी? अशरफ अली। है जी, तेज बोल लो। अशरफ अली। अच्छा, रोजा लग रहा है क्या? रोजा। अच्छा, रोजे से हैं।
एक बात बताओ, चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है? एक और तो विपक्ष है, जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस सरकार में इतनी बेरोजगारी है, इतनी तानाशाही है कि शायद ही किसी में हो, और इस बार सरकार, ये जो जनता है वो बदलाव चाह रही है, तो आप क्या कहेंगे? जनता का मूड है योगी जी की सरकार आएगी दोबारा से। योगी जी की? हाँ, अरे योगी जी की, मोदी जी योगी और मोदी, क्यों मोदी जी में क्या है ऐसा? एक ही बात है, मोदी है योगी तो है, तो एक ही दोनों। मोदी जी में क्या है ऐसा? सही है, सबका साथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, सब कुछ, हर आदमी जो है सुरक्षित है इसमें, कोई परेशान ना, हर आदमी ठीक ठाक है। ओवैसी जी तो कह रहे हैं मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है सरकार। कुछ ना वैसी ही है कोई, तो सब बेमतलब की बात है जी। ओवैसी तो बीजेपी के एजेंट हैं। अरे नहीं, बीजेपी के एजेंट बता रहे हो ओवैसी को आप? और तो कह रहे हैं मुस्लिमों की आवाज को उठाते हैं हम। नहीं, ओवैसी नहीं उठाते साहब, नहीं, सब मुसलमानों को ओवैसी ने ही दबाया है। ओवैसी जी ने दबाया मुसलमानों? बिल्कुल, मुसलमानों को। ओवैसी जी ने कहाँ से लग रहा है कि ओवैसी जी ने दबाया? ओवैसी जी का कोई टारगेट नहीं है, मुसलमान उन्हें जो है फोकस नहीं करते, मतलब उन पर ध्यान कम देते हैं, उनकी कोई राजनीति ठोस वाली नहीं है, मतलब। अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर राहुल गांधी भी तो सामने है? नहीं, राहुल गांधी हैं, लेकिन उनसे ना तो बोलना आता है, ना ही जो है कोई, मतलब जो है अच्छे लेवल पे कोई कार्य ऐसा किया है उन्होंने जो लोग उन्हें याद करें किसी भी मामले में। अच्छा, और अखिलेश यादव भी तो हैं? अखिलेश यादव ठीक हैं, लेकिन ये है कि जीत जो है, लहर जो है वो आपका बीजेपी की है। बीजेपी की? आप युवा है, बीजेपी की लहर कहाँ से लग रही है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार राहुल हो रहा है, बस 24 में जनता बदलाव करेगी इस बार। बदलाव का कोई चांस लग नहीं रहा है कहीं से कहीं तक भी, लेकिन जहाँ तक उसका सवाल है, सत्ता का सवाल है, 2-4 सीटें आएंगी इन लोगों की, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की, बाकी जो है सब बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ वर्ग है। मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस सरकार में इतनी बेरोजगारी है, सिर्फ एक तबके को आगे लेके चल रही है, मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है बस। देखिए, अखिलेश यादव जो है वो यूपी तक सीमित हैं, उनका कोई बड़ा लेवल तक कोई उनका वो नहीं है। जहाँ तक उसकी बात है, योगी जी ने अच्छा काम किया है, लोगों को जो है, जो क्रिमिनल थे उन लोगों को रास्ते से हटाया है, और ये अच्छा काम किया है, मतलब हमारे योगी जी ने बढ़िया काम किया है। आपने कहा क्रिमिनल को हटाया, ओवैसी जी है, विपक्ष है, ये भी लगातार कह रहा है सिर्फ जाति को देख के, सिर्फ धर्म को देख के ये सरकार का मतलब जो है मुसलमानों का वोट हासिल करना है, और कोई टारगेट ओवैसी का नहीं है, और खाली जो है मतलब जो है इंडिया गठबंधन को हरवाने के लिए वो है, बस जो भी है मामला। दिल में कभी राहुल गांधी हो, हंसी से आपके लग रहा है दिल में राहुल गांधी है? नहीं, राहुल गांधी नहीं है, मोदी सरकार। मोदी सरकार में क्या नजर आ गया ऐसा? मोदी सरकार कर रहे हैं, लोग बाग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस बार बदलाव कर दो, बस मोदी जी को गुजरात भेज दो। देखिए कितने काम हुए हैं, सड़कें बन रही हैं, जगह जगह गांव में विकास हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोग जो है मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे। अब मुस्लिम जाएगा मोदी जी के साथ? बिल्कुल जाएगा, 100%। 400 पार का नारा है, कामयाब होगा? बिल्कुल कामयाब होगा, 100% होगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है फिर इस बार, राहुल गांधी या मोदी? अरे मोदी देख रहे हैं हम तो। मोदी जी को देख रहे हैं? क्यों मोदी जी को, क्यों? और क्या है मोदी जी में? और भाई सब वो कर रहा। क्या करा है मोदी जी ने? अरे पानी, सड़क है, ये सब दे दिया। ये तो विपक्ष कह रहा है मैं भी दूंगा। राहुल गांधी कह रहा है 400 यूनिट दूंगा। वो तो बाद में देंगे, वो तो बाद में देंगे, बाद में देंगे। मोदी तो इस बार मोदी जी को ही बनाना क्या? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, दिल से कह रहे हैं क्या? दिल से कह रहे दिल से नहीं कह रहे? और हाँ, दिल से कह रहे हैं यार, दिल से ही कह रहे हैं। और अच्छा, एक आधा काम बता दो मोदी जी का बढ़िया। और यार सब ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि इस सरकार में इतनी बेरोजगारी है, जितने बदमाश है खत्म हो गए। चोरी वोरी खत्म। क्या नाम है जी? अजमत अली। कहाँ छुपे बैठे थे उधर? रामपुर में रहते हैं भाई। अच्छा, ये बताओ क्या माहौल है फिर 2024 में, क्या होने वाला है? विपक्ष कह रहा है मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे हम। हमारे यहाँ की सीट तो बीजेपी पे गई। अच्छा, बीजेपी? रामपुर की सीट बीजेपी में क्या नजर आ गया? मोदी जी है एक और नहीं, बीजेपी की रामपुर की सीट जो है पहले समाजवादी की, अब बीजेपी की हो गई। अच्छा, संभल की भी खत्म हो गई, और मुरादाबाद की भी खत्म हो गई। आजम खान सब खत्म कर दी। आजम खान ने खत्म कर दी? हाँ, आजम खान ने क्यों खत्म कर दी? यार ये पता ना क्यों खत्म कर दी। आपने आजम खान का साथ छोड़ दिया? आजम खान को वोट ही ना दिया आज तक। आजम खान को वोट? बहुजन को वोट दिया आज तक। अच्छा, आजम अब किसे दोगे? अब तो बहुजन को देंगे अब भी। अच्छा, बहुजन को दो? हाँ, मोदी जी को नहीं देने के? ना, क्यों? नुका बहुजन का नेता खड़ा हमारी तरफ है। अरे हम तो राहुल गांधी और मोदी जी की बात कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं। तो वो तो बीजेपी जीत रही है हमें सामने से बिल्कुल। क्यों? हैं? क्यों बीजेपी में जीत रही है बिल्कुल, हैं? सब में जीत रही है बिल्कुल भाई। क्यों जीत रही बीजेपी? यूँ जीत रही है कि 3 सीटें ही पक्की बीजेपी की, ये तीनों खत्म हो गई। अच्छा, मतलब जो समाजवादी की 3 सीटें थी, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये तीनों खत्म हो गई बिल्कुल। अरे बची बाकी जो हैं 543 सीटें हैं। आगे का ना पता हमें, 3 का पता, 3 समाजवादी की पक्की थी,
ये बिल्कुल चलो 3 तो होगी, खत्म हो और जो गई। बाकी 540 बची सीट पक्की समाजवादी की वो खत्म करा दी इन लोगों ने, ओवैसी खान ने। ओवैसी जी ने, हाँ। ओवैसी जी तो कह रहे हैं मैं बेदान में हूँ। और आजम खान है, और मुरादाबाद की डॉक्टर की वो भी खत्म करा दी, और रामपुर की भी खत्म करा दी। कोई इमाम साहब लड़ रहे हैं रामपुर से अब, अच्छा, वो हार जाएंगे। हार जाएंगे, हाँ, बात खत्म। साथ नहीं मिलने का ना। क्या नाम है जी? जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, क्या लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा इस बार मेरी हो रहा है, युवा बदलाव चाह रहा है, युवा चाह रहा है कि मोदी को हटाया जाए। युवा तो चाह रहा है, लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर है, नाकामी है विपक्ष में। विपक्ष एक नहीं हो पा रही है, अपने अपने सब कर रहे हैं, प्रत्याशी चयन बढ़िया नहीं हो पा रही है, यही है। तो कौन जीतेगा फिर? विपक्ष कमजोर है, फिर मोदी जी ही जीतेंगे। विपक्ष का नाम ही नहीं रहा, अपने आप धुंध मचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं है। राहुल भैया साथ में है, अखिलेश भैया साथ में है। अखिलेश 80 सीटों पे हैं, मात्र 2-4 सीटों पे उनका मामला है। 2-4 में 80 में जी। से और रही- कह रहे हैं 80 की 80 ले जाऊंगा मैं। रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों का कोई अपना सगा नहीं है। अखिलेश यादव की 7-8% बिरादरी है, मुसलमान 25 से 30% हैं। योगी जी या मोदी जी मुसलमानों को अपनाए तो वो भी कभी कभी नकार देते हैं, अधिकतर नकार देते हैं। अखिलेश साथ लेते हैं ऐसा कोई नहीं है, सब वोटों के लिए साथ लेते हैं, कोई दिल से साथ नहीं लेता। तो मोदी जी तो कह रहे हैं मैं सबका साथ सबका विकास लेके जा रहा हूँ। वो नारा है, वो नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपना सा कहीं भी दिखा दिया जाता है। अभी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए पे लात मारी गई, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो सस्पेंड तो कर दिया है उसको, किसने उसे तो करा? दिल्ली निरस्त कर। सरकार ने करा, दिल्ली सरकार ने करा, केंद्र सरकार का कोई मामला नहीं है उसमें, केंद्र सरकार का कोई मामला नहीं है। सस्पेंड दिल्ली सरकार ने करा, केंद्र सरकार का कोई मामला नहीं है उसमें। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं या राहुल गांधी को चाहते हैं? राहुल गांधी या किसी को नहीं चाहते, विपक्ष कमजोर है, बीजेपी जीत रही है, ईमानदारी तो ये है। बीजेपी जीत रही है। हाँ, विपक्ष कमजोर। ओवैसी जी भी तो है मैदान में, आप ओवैसी जी को कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हो, तो कह रहे हैं मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं। आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में ओवैसी का प्रत्याशी उस जगह है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए किस जगह है ओवैसी का प्रत्याशी? बताओ किस जगह है कि उस सीट पे ओवैसी का प्रत्याशी है? पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे कहीं ओवैसी का प्रत्याशी नहीं है। तो मतलब बीजेपी जीतेगी। बीजेपी विपक्ष कमजोर है, उसकी नाकामी बीजेपी को बेनिफिट। अच्छा, हाँ, मायावती है मैदान में, मायावती भी तो है। बिल्कुल साइलेंट है कौन? मायावती, बहन जी बिल्कुल साइलेंट कह रही है, साफ ये करूंगी। विपक्षी तो कमजोर है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष का बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। विपक्ष का बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। जहां प्रत्याशी सही होता है वहां विपक्ष 2-4 दिन में प्रत्याशी बदल देता है, गुट बन जाते हैं, वही हार का कारण भी हो जाएगा। अच्छा।